प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के ऑक्साइड के बारे में देखेंगे। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स का टॉपिक आज का हम लोग का होगा ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी ऑक्साइड हैं। तो ऑक्साइड में इन सब में कॉमन क्या है, देखिए कॉमन ऑक्सीजन सब में, ठीक है। दूसरा चीज ये कितने तत्वों से बने हुए हैं, ये यौगिक या सोडियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितने तत्वों से बने हैं, तो सिर्फ 2 तत्वों से। इसमें कौन कौन तत्व है, तो सोडियम है और ऑक्सीजन, इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, सिर्फ 2 तत्वों से बने हैं। तो 2 तत्वों से बने यौगिकों को हम लोग कहते हैं द्विअंगी यौगिक, बाइनरी कंपाउंड। और इन 2 तत्वों में सब में एक तत्व निश्चित रूप से क्या है, ऑक्सीजन। यानी ये द्विअंगी यौगिक हैं, किसका, ऑक्सीजन और कोई एक दूसरा तत्व। तो कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का किसी अन्य तत्व के साथ द्विअंगी यौगिक ऑक्साइड कहलाता है। ऑक्सीजन का किसी अन्य तत्व यहाँ सोडियम है, यहाँ अन्य तत्व मैग्नीशियम है, यहाँ अन्य तत्व कार्बन है, तो ऑक्सीजन का किसी अन्य तत्व के साथ द्विअंगी यौगिक क्या कहलाता है, ऑक्साइड कहलाता है। तो लिखेंगे डेफिनेशन इसका, ऑक्सीजन का किसी अन्य तत्व के साथ द्विअंगी यौगिक, इंग्लिश में बाइनरी कंपाउंड, ऑक्साइड कहलाता है। ऑक्साइड कहलाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का किसी अन्य तत्व के साथ द्विअंगी यौगिक क्या कहलाता है, ऑक्साइड। द्विअंगी यौगिक का मतलब वह यौगिक जो सिर्फ 2 तत्वों से बना, यानी ऑक्साइड क्या होते हैं, द्विअंगी यौगिक होते हैं, सिर्फ 2 तत्वों से बने होते हैं। और इन 2 तत्वों में एक तत्व निश्चित रूप से क्या होगा, ऑक्सीजन, और दूसरा कोई अन्य तत्व होगा। जैसे ये सब एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल हो गया सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा, ये सब क्या हो गए एग्जाम्पल ऑक्साइड के। अब हम लोग देखेंगे कि ऑक्साइड कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए मिटाते हैं इसको। हेडिंग देते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, ये प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ठीक है ना। इस आधार पर ऑक्साइड को 4 वर्गों में बांटा जाता है। न्यूट्रल ऑक्साइड, यानी उदासीन ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, यानी अम्लीय ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड,
और बेसिक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड। ठीक है, ये 4 तरह के ऑक्साइड हो गए। न्यूट्रल ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, एम्फोटरिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड। न्यूट्रल मतलब उदासीन, न अम्लीय हो और न ही क्षारीय हो। अम्लीय समझ रहे हैं आप लोग। उभयधर्मी, उभयधर्मी का मतलब होता है जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण आए, अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करे, अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण हो, उभयधर्मी ऑक्साइड। और क्षारीय ऑक्साइड भी आप लोग समझते हैं। चलिए एक एक करके सबके बारे में देखते हैं, इसको मिटाते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड। देखिए एक चीज ध्यान रखना है कि अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। ठीक है, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय, और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अब अधातु के ऑक्साइड में कुछ ऑक्साइड ऐसे हैं जो न अम्लीय होते हैं और न क्षारीय होते हैं, वे उदासीन होते हैं, उन्हीं को उदासीन ऑक्साइड कहा जाता है। ये हैं CO, NO, N2O एंड H2O। न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय। इन्हें न्यूट्रल ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, कौन कौन? तो 4 याद रखना है सिर्फ। CO, NO, N2 और H2O न तो अम्लीय होंगे न क्षारीय होंगे, इनको क्या कहेंगे? उदासीन ऑक्साइड। ठीक है, अब इनको छोड़कर बाकी जितने अधातु के ऑक्साइड हैं वे अम्लीय होते हैं। तो अगला एसिडिक ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड। CO, NO, N2O तथा H2O को छोड़कर अन्य अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, क्योंकि ये जल में घुलकर अम्ल का निर्माण करते हैं। अम्ल का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, CO, NO, N2O और H2, ये 4 अधातु। देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये अधातु हैं। अधातु के जितने भी ऑक्साइड हैं उसमें से ये 4 सिर्फ उदासीन होते हैं। 4 को छोड़कर जितने अधातु के ऑक्साइड होते हैं वे प्रायः अम्लीय होते हैं, वे जल में घुलकर अम्ल का निर्माण करते हैं, इसलिए उनको अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम CO2 की बात करें, कार्बन क्या है? अधातु, और ये अधातु का ऑक्साइड है। यह जब जल में घुलेगा तो देता है H2CO3, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो यह अधातु का ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल का निर्माण कर रहा है, इसलिए इस प्रकार के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? अम्लीय ऑक्साइड। यह हो गया एसिडिक ऑक्साइड। उसी तरह हम बात करें जैसे SO3 का, सल्फर ट्राइऑक्साइड, यह जल में घुलकर H2SO4 का निर्माण करता है। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो यह ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल का निर्माण कर रहा है, इसलिए इस ऑक्साइड को क्या कहेंगे? एसिडिक ऑक्साइड।
अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और एग्जाम्पल दे रहे हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए N2O5 जल में घुलकर HNO3 का निर्माण करता है। इसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ N2 है, यहाँ 2 लगा दिए। ऑक्सीजन 5 1 6 हो गया, 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 2। ठीक है, इसका नाम नाइट्रिक एसिड। यह ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल नाइट्रिक एसिड का निर्माण कर रहा है, इसलिए अभी क्या कहलाएगा? एसिडिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन क्या है? अधातु। अधातु का ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड कहलाता है, क्योंकि यह जल में घुलकर किसका निर्माण करता है? अम्ल का। उसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे P4O10 जल में घुलकर H3PO4, इसका नाम है फास्फोरिक एसिड। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। 4 फास्फोरस है, चलिए यहाँ पर 4 कर दिए। 4 3 12 H हो गया, यहाँ 6 कर दिए। ऑक्सीजन 4 चौका 16, 10 6 16। ठीक है, यह भी एसिडिक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो जितने अधातु के ऑक्साइड हैं सिर्फ 4 को छोड़कर, 4 ही याद रखना है, CO, NO, N2 और H2, 4 को छोड़कर जितने अधातु के ऑक्साइड हैं ये अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं, क्योंकि जल में घुलकर क्या देते हैं? अम्ल देते हैं। ठीक है, अब देखिए अधातुओं के ऑक्साइड को, जो अम्लीय ऑक्साइड हैं, उनको एसिड एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। और नाम दिया जाता है एसिडिक ऑक्साइड को एसिड एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। एसिड एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए 2 ऑक्साइड अभी तक हम लोग देखे, न्यूट्रल ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड। ये सभी अधातु के ऑक्साइड हैं, चाहे न्यूट्रल हो और एसिडिक हो। अब अधातुओं के ऑक्साइड में सिर्फ 4, CO, NO, N2 और H2, ये 4 सिर्फ न्यूट्रल होते हैं। बाकी अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अब हम लोग देखते हैं थर्ड, बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड कौन होते हैं? धातु के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे धातुओं के ऑक्साइड प्रायः बेसिक होते हैं। इनका जली विलयन क्षारीय होता है। ठीक है, जैसे सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड क्या होगा? यह धातु है, यह धातु का ऑक्साइड है, यह बेसिक ऑक्साइड कहलाएगा। ये जल में घुल करके क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। कैल्शियम ऑक्साइड जल में घुल कर क्या देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा। यह भी बेसिक ऑक्साइड कहलाएगा, क्षारीय ऑक्साइड कहलाएगा, क्योंकि ये जल में घुल कर क्या देते हैं? क्षारीय विलयन देते हैं। इनका pH मान जो है वह कितना होगा? 7 से अधिक होगा। तो ये अधातु के ऑक्साइड, ये धातु के ऑक्साइड हैं जो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं। जल में घुल कर ये क्षारीय विलयन देते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? बेसिक ऑक्साइड कहा जाता है। ये दोनों हो गए बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग 3 ऑक्साइड देखे, न्यूट्रल ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। न्यूट्रल और एसिडिक ऑक्साइड किनके ऑक्साइड होते हैं? अधातु के। 4 CO, NO, N2 और H2 न्यूट्रल। बाकी अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ धातुओं के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनमें एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों पाया जाता है, जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, जो अम्ल और भस्म दोनों से अभिक्रिया करते हैं, उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। तो नेक्स्ट लिखिए
एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। कुछ धातुओं की ऑक्साइड अम्ल तथा भस्म दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। इन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ये कौन कौन है जरा देखिए। ये धातु के ऑक्साइड है। ये अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दर्शाते हैं। यहाँ एक और छूट रहा है। ठीक है, अब इतना ही है। इतना ही धातु के ऑक्साइड जो होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। ठीक है, इनको कैसे याद रखेंगे कि इन धातुओं के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन उभयधर्मी है। 4 ऑप्शन रहता है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए बिल्कुल आसान ट्रिक आपको बता रहे हैं। देखिए, जनाबे आली ने ऐसा बेकार पंजाबी सॉन्ग गाया कि सबकी बीवियां भाग गई। ये ट्रिक है। जनाबे आली, जनाबे जेडन, बेबी, आली एल, ऐसा एस, कार सीआर, पंजाबी पीबी, सॉन्ग एसएन, गा जीए, सब एसबी, बी बीआई, गई जी। अब देख लीजिए यहां से जेडन, बी, एल, एस, सीआर, पीवी, एसएन, जीए, एसबी, बीआई और जी। तो ये ट्रिक याद रखेंगे। इस ट्रिक में जितने भी धातु आ रहे हैं इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होंगे, उभयधर्मी होंगे। बाकी धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। कुछ धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय भी होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनिए। अधातु के ऑक्साइड हम लोग पढ़े हैं कि अम्लीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। लेकिन कुछ धातुओं के ऑक्साइड भी अम्लीय होते हैं। वे कौन कौन होते हैं उनको देखेंगे। तो ये आप समझ गए एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी वैसे ऑक्साइड, कुछ धातुओं के ऑक्साइड जो अम्ल और भस्म दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल आसान सा ट्रिक बताया। 2-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा, और एक बार याद हो जाएगा तो जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। तो चलिए ये हम लोग देखें एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मिटाते हैं इसको। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करके, हम लोग जानते हैं कि धातु के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। कुछ धातुओं के ऑक्साइड अभी देखे कि एम्फोटेरिक होते हैं, लेकिन कुछ धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय भी होते हैं। कौन कौन देखिए, वैसे धातुओं के ऑक्साइड जिनमें धातु
उच्चतम ऑक्सीडेशन नंबर में पाया जाता है वे एसिडिक होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए Mn2O7 मैंगनीज का यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +7 होगा। मैंगनीज 7th बी ग्रुप का है और किसी भी तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या उसके ग्रुप नंबर के बराबर होती है। मैंगनीज ग्रुप 7 का एलिमेंट है, 7th बी का एलिमेंट है, तो यह इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या 7 होगी और मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या इस कंपाउंड में 7 है, इसलिए एसिडिक ऑक्साइड होगा। उसी तरह CrO3 क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर +6 होगा। क्रोमियम 6th बी ग्रुप का है, उसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या 6 हो सकती है। इस कंपाउंड में भी इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या 6 है, इसलिए अम्लीय होगा। उसी तरह V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ +5 है, तो इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +5 होती है क्योंकि यह 5th बी ग्रुप का है। तो ये सभी जो धातु के ऑक्साइड हैं, इसमें धातु अपने अधिकतम उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है और यदि किसी धातु के ऑक्साइड में धातु अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या में है तो वह अम्लीय होता है। यह प्रायः डी ब्लॉक के तत्वों के साथ, डी ब्लॉक के धातुओं के साथ ये नियम काम करता है, तो ये एसिडिक हो गए। ठीक है, तो अब हम बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कौन अम्लीय, कौन क्षारीय, कौन उभयधर्मी, कौन उदासीन, बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। चलिए एक नजर में इसको हम लोग देखते हैं। पहले हम तत्व को 2 वर्गों में बांटते हैं, क्या क्या, धातु और अधातु। ठीक है, धातु हो गया और अधातु। धातु के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं, लेकिन इसमें से कुछ को छोड़कर कुछ एसिडिक होते हैं। कौन कौन, तो अभी हम लोग देखे Mn2O7, CrO3, V2O5 ये एसिडिक होते हैं। कुछ एम्फोटरिक होते हैं। एम्फोटरिक कौन कौन, तो ट्रिक याद कीजिए, जनाबे आली वाला जो ट्रिक है, इस ट्रिक वाला, तो देखिए ध्यान से सुनिए, जनाबे वाली आला जो ट्रिक है उसमें जितने धातु आ रहे हैं उनके ऑक्साइड एम्फोटरिक, ये ऑक्साइड एसिडिक, और इनको छोड़ करके बाकी जितने भी धातु के ऑक्साइड होंगे, ऑल मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक होंगे। अब अधातु में आते हैं। अधातु में केवल न्यूट्रल होते हैं, कौन कौन, CO, NO, N2O एंड H2O, ये 4 न्यूट्रल होते हैं। इन चारों को छोड़कर जितने अधातु के बाकी सभी अधातु के ऑक्साइड क्या होंगे, एसिडिक होंगे। तो ये याद रखना है बात। अधातु में 4 को छोड़कर 4 न्यूट्रल हैं, बाकी सभी अधातु के ऑक्साइड एसिडिक। धातु में जनाबे आली में जो आएगा एम्फोटरिक, ये एसिडिक, और इनको छोड़कर बाकी और जितने भी मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक होंगे। इसको याद रखना है, ठीक है ना। ये हो गए इनको छोड़ करके, इनको और इनको छोड़ करके बाकी सभी धातु के ऑक्साइड क्या होंगे, तो बेसिक होंगे। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। तो ये हम लोग देखे ऑक्साइड की प्रकृति के आधार पर ऑक्साइड के प्रकार। अब दूसरी तरह से वर्गीकरण करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट। ऑक्सीजन कितना है, जितना किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन नॉर्मल वैलेंसी में जितना जुड़ना चाहिए उतना जुड़ा हुआ है, या उससे कम जुड़ा हुआ है, या उससे अधिक जुड़ा हुआ है,
इस आधार पर ऑक्सीजन के कंटेंट के आधार पर ऑक्साइड का प्रकार देख रहे हैं। 3 तरह का होता है बाबू। एक होता है नॉर्मल ऑक्साइड, दूसरा सब ऑक्साइड, और थर्ड होता है पॉली ऑक्साइड। पॉली ऑक्साइड नाम से क्लियर है। नॉर्मल ऑक्साइड क्या होगा? तो वह ऑक्साइड जिसमें तत्व के साथ उतना ही ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा जितना उस तत्व के साथ परमिटेड है। उसके वैलेंसी के साथ जितना परमिट ऑक्सीजन को मिल सकता है, नॉर्मल वैलेंसी के हिसाब से जितना ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए उतना ही ऑक्सीजन यदि जुड़ा हुआ है तो कहलाएगा नॉर्मल ऑक्साइड। यानी नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़े हुए ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होगी? तो परमिटेड ऑक्सीजन के समान। परमिटेड ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन परमिटेड है उसकी नॉर्मल वैलेंसी के अनुसार जितना ऑक्सीजन जुड़ा होना चाहिए, जितना जुड़ना चाहिए, परमिटेड ऑक्साइड ऑक्सीजन के समान यदि जुड़े हुए ऑक्सीजन परमाणु की संख्या है तो नॉर्मल। इसमें जुड़े हुए ऑक्सीजन की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो लेस देन, यानी परमिटेड ऑक्सीजन की संख्या से कम होना चाहिए। ठीक है, परमिटेड ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन परमिटेड है, किसी तत्व के साथ नॉर्मल वैलेंसी में जितना ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए उससे कम जुड़ा हुआ, जुड़े हुए ऑक्सीजन की संख्या परमिटेड ऑक्सीजन की संख्या से कम है तो सब ऑक्साइड, और अधिक है जुड़े हुए ऑक्सीजन की संख्या परमिटेड ऑक्सीजन की संख्या से अधिक है तो वह हो जाएगा पॉलीऑक्साइड। अब इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बात करें सोडियम का, चलिए सोडियम लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड हो गया। सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, 2 सोडियम होगा तो +2। अब 2 सोडियम +2 हो गया और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पर जब +2 वैलेंसी टोटल आ रहा है और ऑक्सीजन का -2, यानी 2 सोडियम के साथ एक ही ऑक्सीजन परमिटेड है, एक ही ऑक्सीजन नॉर्मल वैलेंसी के साथ उसके साथ जुड़ना चाहिए, और यहाँ एक ही ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यानी जुड़े हुए ऑक्सीजन परमाणु की संख्या परमिटेड ऑक्सीजन के बराबर है। 2 सोडियम के साथ एक ही ऑक्सीजन जुड़ सकता है। क्यों जुड़ सकता है? क्योंकि 1 सोडियम पर +1 चार्ज, तो 2 सोडियम पर +2 और ऑक्सीजन पर कितना होता है? -2। दोनों का चार्ज बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर जितना ऑक्सीजन परमिटेड है उतना ही जुड़ा हुआ है, तो ये नॉर्मल ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, लेकिन जरा देखिए Na2O2, ठीक है, यहाँ 2 सोडियम के साथ एक ऑक्सीजन परमिटेड है, लेकिन यहाँ 2 सोडियम के साथ कितना ऑक्सीजन जुड़ गया? 2। परमिटेड 1 है लेकिन एक अधिक जुड़ गया है, और जब जुड़े हुए ऑक्सीजन की संख्या परमिटेड ऑक्सीजन से अधिक हो तो यह कहलाएगा पॉलीऑक्साइड या पॉलीऑक्साइड हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए N2O, नाइट्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन जुड़ सकता है? ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच हम यौगिक बनाएं तो फार्मूला लिखना आप सीखे हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन में अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को निगेटिव मानेंगे और नाइट्रोजन को पॉजिटिव। जो विद्युत धनात्मक होता है या कम विद्युत ऋणात्मक होता है वो पॉजिटिव उसको लेते हैं, और जो अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है उसको निगेटिव। तो ऑक्सीजन का निगेटिव में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। नाइट्रोजन का पॉजिटिव में 5, नाइट्रोजन का अधिकतम +5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब इन दोनों के बीच यौगिक बनाया जाए तो N2O5, यानी 2 नाइट्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए? 5। 2 नाइट्रोजन के साथ 5 ऑक्सीजन परमिटेड,
लेकिन यहाँ 2 नाइट्रोजन के साथ एक ही ऑक्सीजन है, यानी कितना कम है, 4 ऑक्सीजन कम है। तो यहाँ नॉर्मल वैलेंसी के हिसाब से परमिटेड ऑक्सीजन 5 है, 2 नाइट्रोजन के साथ 5 ऑक्सीजन परमिटेड है, लेकिन यहाँ जितना ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है 1 जुड़ा हुआ है, यानी जुड़े हुए ऑक्सीजन की संख्या परमिटेड ऑक्सीजन की संख्या से कम है, तो यह सब ऑक्साइड कहलाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया? 3 तरह का ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, सब ऑक्साइड और पॉलीऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड क्या हो गया? जो ऑक्सीजन के साथ जो तत्व जुड़ा हुआ है उसकी जो नॉर्मल वैलेंसी है उसके हिसाब से जितना ऑक्सीजन परमिटेड है उतना ही जुड़ा हुआ है, नॉर्मल ऑक्साइड। सब ऑक्साइड जितना परमिटेड ऑक्सीजन है, 2 नाइट्रोजन के साथ यहाँ 5 ऑक्सीजन परमिटेड है, परमिटेड ऑक्सीजन की संख्या से कम ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो सब ऑक्साइड। और परमिटेड ऑक्सीजन की संख्या 2 सोडियम के साथ 1 ऑक्सीजन परमिटेड है, यहाँ एक अधिक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, परमिटेड ऑक्सीजन की संख्या से अधिक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो यह पॉलीऑक्साइड हो गया। तो 3 तरह का ऑक्साइड हो गया। क्लियर? अब देखिए पॉलीऑक्साइड 2 तरह का होता है, इसको मिटा दें। पॉलीऑक्साइड एक हो गया पेरोक्साइड और एक हो गया सुपर ऑक्साइड। जैसे मान लीजिए कि हम बात करें Na2O2 या चलिए KO2 सुपर ऑक्साइड। ध्यान दीजिए, अभी हम लोग देखें कि नॉर्मल वैलेंसी में सोडियम या पोटेशियम के साथ कितना ऑक्सीजन जुड़ा होना चाहिए? 2 सोडियम रहेगा तो 1 ऑक्सीजन, हम लोग देखे थे कि Na2O। ठीक है, अब यहां पर देखिए पेरोक्साइड क्या कहलाता है? पेरोक्साइड कहलाता है, यहां लिखते हैं डिफिनेशन, वह ऑक्साइड जिसमें O2-2 आयन उपस्थित हो वह पेरोक्साइड कहलाता है। यहां ध्यान दीजिए, O2-2 आयन को कहते हैं पेरोक्साइड आयन और O2- आयन को कहते हैं सुपर ऑक्साइड आयन। ये याद रखेंगे आप लोग। O2 पर -2 चार्ज होगा तो पेरोक्साइड आयन कहलाएगा, और जिसमें O2-2 रहता है वैसे कंपाउंड को पेरोक्साइड कहते हैं। O2 पर 1 होगा तो सुपर ऑक्साइड आयन कहलाएगा, और जिसमें O2- हो उसको सुपर ऑक्साइड कहते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पर सोडियम पर +1 चार्ज होता है, 1 सोडियम पर +1 तो 2 सोडियम पर +2, 2 सोडियम पर +2, यहाँ जितना टोटल प्लस होगा उतना ही टोटल माइनस इसमें होगा। तो इस पर +2 चार्ज है तो O2 पर कितना चार्ज होगा? -2, और O2-2 को क्या कहते हैं? पेरोक्साइड आयन, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? सोडियम पेरोक्साइड। ये भी पॉलीऑक्साइड है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि सोडियम 2 सोडियम के साथ 1 ऑक्सीजन परमिटेड है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, एक अधिक ऑक्सीजन है, तो ये पॉलीऑक्साइड। और पॉलीऑक्साइड में जब O2-2 आयन हो तो इसको पेरोक्साइड कहेंगे। उसी तरह सुपर ऑक्साइड वह ऑक्साइड जिसमें O2- आयन उपस्थित हो वह क्या कहलाता है? सुपर ऑक्साइड। O2- आयन को सुपर ऑक्साइड आयन कहते हैं। जैसे देखिए पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इसका नाम होगा। कैसे होगा? तो पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है, तो जितना इस पर टोटल प्लस उतना ही टोटल माइनस इस पर। पोटेशियम पर +1 चार्ज है तो O2 पर कितना चार्ज होगा? -1, और O2- को सुपर ऑक्साइड आयन कहा जाता है, इसलिए क्या हो गया? सुपर ऑक्साइड हो गया। अब इसमें भी देखिए 2 पोटेशियम के साथ 1 ऑक्सीजन परमिटेड है, तो 1 पोटेशियम यहां पर है, 2 पोटेशियम के साथ 1 ऑक्सीजन परमिटेड हो तो 1 पोटेशियम के साथ आधा ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 है,
तो ज्यादा है, जितना परमिटेड ऑक्सीजन है उससे ज्यादा ऑक्सीजन उपस्थित है तो यह भी पॉलीऑक्साइड होगी। तो ये याद रखेंगे O2-2 पेरोक्साइड है, O2- सुपर ऑक्साइड है। तो ये हम लोग देखे ऑक्साइड के प्रकार। अब हम लोग देखेंगे कि ऑक्साइड का अम्लीय गुण और क्षारीय गुण जो है वह कैसे वेरी करता है। तो हेडिंग देंगे वेरिएशन ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, देखते हैं ग्रुप में, इन ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए। यदि धात्विक गुण किसी भी ओर जाएंगे, यदि धात्विक गुण बढ़ेगा, ठीक है, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं तो क्षारीय गुण बढ़ेगा, यानी ऑक्साइड का क्षारीय गुण बढ़ेगा, ये ध्यान रखना है। यदि धात्विक गुण बढ़ रहा है, चाहे ऊपर से नीचे की बात हो ग्रुप में या पीरियड में लेफ्ट टू राइट या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कुछ भी, धात्विक गुण यदि बढ़ेगा और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं तो धात्विक गुण बढ़ेगा तो ऑक्साइड का क्षारीय गुण बढ़ेगा। और यदि अधात्विक गुण बढ़ेगा, अधात्विक गुण बढ़ेगा तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं तो अम्लीय गुण, ऑक्साइड का अम्लीय गुण बढ़ेगा, ऑक्साइड का अम्लीय गुण बढ़ेगा। ये याद रखना है। ये कंसेप्ट यदि आपको दिमाग में है तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, ऑक्साइड के नेचर में कहीं दिक्कत नहीं होगा, किधर से किधर बढ़ेगा, किधर से किधर घटेगा। क्या दिमाग में रखना है, तो धात्विक गुण बढ़ेगा तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं इसलिए ऑक्साइड का क्षारीय गुण बढ़ेगा, और यदि अधात्विक गुण बढ़ेगा तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं इसलिए ऑक्साइड का अम्लीय गुण बढ़ेगा। क्लियर, ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए हम लोग देखते हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे या आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी ग्रुप की बात करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनका ऑक्साइड लेते हैं As2O3, Sb2O3, Bi2O3। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन फास्फोरस क्या होते हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस जो है अधातु हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी उपधातु हैं और बिस्मथ धातु है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो धात्विक गुण बढ़ रहा है, धात्विक गुण बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना, ऊपर अधातु है और नीचे धातु है तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो धात्विक गुण बढ़ रहा है। और जब धात्विक गुण बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, ऑक्साइड का क्षारीय गुण बढ़ेगा, ऑक्साइड का क्षारीय गुण बढ़ेगा। क्लियर, चलिए अधातु किधर है, ऊपर है, यानी नीचे से ऊपर जाएंगे तो अधात्विक गुण बढ़ेगा। चलिए नीचे से ऊपर गए तो ये अधात्विक गुण हो गया, अधात्विक गुण। नीचे से ऊपर गए तो अधात्विक गुण बढ़ा, और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, यानी नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऑक्साइड का अम्लीय गुण बढ़ेगा, अम्लीय गुण बढ़ेगा। तो इसमें सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, तो ऊपर वाला, ये हो जाएगा मोस्ट एसिडिक, सबसे अधिक अम्लीय। और सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा, तो नीचे वाला, ये हो जाएगा मोस्ट बेसिक। क्लियर हो गया। ऐसे भी देखिए ये दोनों अम्लीय होते हैं, ये दोनों उभयधर्मी होते हैं और यह क्षारीय होता है। तो क्लियर हो गया, यानी वर्ग में
ऊपर से नीचे की ओर आने पर ऑक्साइड्स का क्षारीय गुण बढ़ता जाता है तथा अम्लीय गुण घटता जाता है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो ऑक्साइड का क्षारीय गुण बढ़ता जाता है और अम्लीय गुण घटता जाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग पीरियड में क्या होता है। आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो ठीक है, जैसे मान लीजिए हम थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को लेते हैं। सोडियम का ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस का हो गया, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, ये थर्ड पीरियड के तीसरे आवर्त के तत्व हैं। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो देखिए अधातु आ रहे हैं, देख रहे हैं। ये सभी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम धातु हैं। सिलिकॉन को हम लोग मेटालॉइड में लेते हैं, उपधातु में लेते हैं, और ये तीनों क्या है, अधातु हैं। तो अधातु बढ़ हैं और इधर धातु बढ़ है। देखिए दाएं से बाएं की ओर आ रहे हैं तो धातु आ रहे हैं। ठीक है, अब बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं तो अधातु आ रहे हैं, अधातु बढ़ रहे हैं तो क्या बढ़ेगा, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, तो अधातु बढ़ रहे हैं तो अधात्वी गुण बढ़ रहा है, यहाँ कहेंगे अधात्वी गुण बढ़ रहा है तो ऑक्साइडों का अम्लीय गुण बढ़ेगा, ऑक्साइड का अम्लीय गुण बढ़ेगा। और देखिए दाएं से बाएं की ओर आ रहे हैं तो धातु आ रहे हैं, धात्विक गुण बढ़ रहा है तो ऑक्साइड का क्षारीय गुण बढ़ेगा, ऑक्साइड का क्षारीय गुण बढ़ेगा। क्लियर? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इधर धातु हो गए, यहाँ उपधातु, यहाँ अधातु। यहाँ लिख देते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये तीन हो गए धातु। सिलिकॉन हो गया उपधातु, और फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन हो गए अधातु। ठीक है, यानी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो अधातु आ रहा है, मतलब अधात्विक गुण बढ़ रहा है। राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो धातु आ रहे हैं, यानी राइट टू लेफ्ट आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा। अब बाएं से दाएं जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो अधात्विक गुण बढ़ रहा है, और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, इसलिए ऑक्साइड का अम्लीय गुण बढ़ेगा। दाएं से बाएं की ओर आ रहे हैं तो धात्विक गुण बढ़ रहा है, और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इसलिए ऑक्साइडों का क्षारीय गुण बढ़ेगा। तो देखिए जरा, अम्लीय गुण इधर बढ़ रहा है तो सबसे अधिक अम्लीय ये होगा। देखिए ये दोनों क्षारीय होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, क्षारीय। यह उभयधर्मी होता है, एम्फोट्रिक। यह होता है दुर्बल अम्लीय, दुर्बल अम्लीय। और यहां से इधर जाएंगे तो अम्लीय गुण बढ़ता है, अम्लीय गुण बढ़ता है। तो सबसे अधिक क्षारीय ये हो गया, ये हो गया मोस्ट बेसिक, सबसे अधिक क्षारीय। और सबसे अधिक अम्लीय ये होगा, ये हो गया मोस्ट एसिडिक। यानी कहने का मतलब आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो ऑक्साइडों का अम्लीय गुण बढ़ता है और क्षारीय गुण घटता है। तो यहां लिखेंगे कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर ऑक्साइड्स का
अम्लीय गुण बढ़ता है तथा क्षारीय गुण घटता है। ठीक है, बाएं से दाएं हो जाएंगे तो अम्लीय गुण बढ़ेगा और क्षारीय गुण घटेगा, ये किसी भी पीरियोडिक टेबल के किसी भी आवर्त। तो चलिए आज हम लोग देखें ऑक्साइड, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड और ऑक्साइड का जो अम्लीय और क्षारीय गुण है ये ग्रुप और पीरियड में कैसे बढ़ता घटता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब हम लोग पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर और आज के लेक्चर पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो ये पिछले लेक्चर पी ब्लॉक 26 का आंसर है जो क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट का ए, सेकंड का ए, थर्ड का डी। और आज का जो लेक्चर है पी ब्लॉक 27, इसमें ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज वीडियो जो डाला जा रहा है इसको आज ही आप लोग खूब ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे और इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, आपको प्रत्येक लेक्चर के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप उसको निश्चित रूप से सॉल्व करके और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। अगले लेक्चर में जब उसका आंसर भेजा जा रहा है तो उसके साथ मिलाएं। यदि प्रत्येक वीडियो को बहुत ऐसे बच्चे हैं जो प्रत्येक वीडियो को अच्छी तरह देख करके और बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बहुत खुशी होती है उनके रिस्पॉन्स से और आशा है कि आप भी ऐसा ही करेंगे जो नहीं कर रहे हैं, ताकि आपको बोर्ड में बहुत अच्छा, इस बार बोर्ड में 95% से ऊपर लाना है केमिस्ट्री में। उसके लिए जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे आप पढ़ते जाएं और निश्चित रूप से पढ़ करके ऑब्जेक्टिव का आंसर दें, ताकि पता चले कि आप 100% गेन कर रहे हैं। जो बच्चे आंसर सही से दे रहे हैं वे 100% गेन कर रहे हैं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू।